हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह का टाइम है और आज है संडे। और आज मैं आ गई हूँ फिर बगीचे में टहल के आके फिर बगीचे में आई मैं। सुबह सुबह का टाइम है और ये जो चौलाई हो रखी थी वो चौलाई मैं सोच रही हूँ इसे चौलाई काट दूँ। और कोई मेरी वीडियो बना रहा है तो उनसे कह रही हूँ कि आओ आगे आओ। मैं ये बता रही हूँ कि ये क्या कहते हैं, वो है भिंडी है। और आगे जा रही हूँ मैं फिर सारे ये बताते हुए। आवाज़ मेरी साफ़ नहीं आती वीडियो में, इसीलिए मैं वीडियो में आवाज़ बाद में डालती हूँ। तो ये जो मैं बता रही हूँ कि ये वो है जखे के पेड़ हैं। बहुत सारे इतने घना जखे हो रखा है, मतलब इतना बड़ा जखे कि इतना पहाड़ों में भी नहीं होता है। इतना किल रखा है ये जखे, देखो इतना पूरा जंगल हो रखा है जखे का। ये अपने आप ही उग गया था हमारे यहाँ। पिछले साल कुछ बीज छोटे होंगे तो ये अपने आप ही जम गया, तो खूब लहरा रहा, काफ़ी हो रखा है ये जख्या। तो मैं कह रही हूँ कि आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। और देखो ये कितना ऐसा जख्या हो रखा है कि बस जख्ये की खेती हो रही है बहुत भयंकर। तो वैसे तो पहाड़ों में भी नहीं होता। तो कह रही हूँ मैं कि अब और आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। तो और आगे मैंने दिखाया कि यहाँ पे हल्दी बो रखी है मैंने। तो ये हल्दी कुछ दिन पहले नहीं जम रही थी, जैसे ही बारिश हुई वैसे ही जम गई है। इतने बड़े बड़े पौधे हो गए 2 ही दिन में। तो फाइनली ये हल्दी मैं अपने मायके से लेके आई थी, तो मैंने लगा ली थी ये गर्मियों में। ये अब उगी खूब हो गई अब। और ये जख्या इधर भी हो रखा है। सच मानो ये मैंने बोया नहीं, अपने आप ही हो रखा है, ये अपने आप ही जम गया। और ये है पहाड़ी तड़का, इसी को जख्या बोलते हैं। जैसे हम जीरा डालते हैं तो वैसे हम पहाड़ों में इसका तड़का डालते हैं। और फिर कह रहे मैं थोड़ा आगे देखो, यहाँ पे मैंने लोबिया बो रखी है, पहाड़ी लोबिया। तो ये खूब घनी हो रखी है। मैं आगे जाने में मुझे डर लग रहा है, फिर भी मैं थोड़ा इधर उधर करके चली गई थी मैं आगे। तो आगे जाते हुए मैं इधर उधर कर रही हूँ ये उसके लोबिया के पेड़। तो यहीं पे मेरे बैंगन के भी पेड़ हो रखे हैं। ये जक्के के पेड़ों ने बिल्कुल ही घुट दिए। और मिर्च के भी पेड़ हैं, तो ऐसे करके मैंने सारा हटा दिया था। यहीं पे बैंगन का भी हो रहा है। तो ये बेल ऐसी फैल रही है कि बहुत ज़्यादा फैल रही है। पता नहीं अब इसमें फली कब लगेंगी। और फली भी इसकी खूब, मतलब फली की भी सब्ज़ी बनती है। कुछ दिन बाद आने वाली वीडियो में आपको हम ये सब भी दिखाएंगे। तो चलें आगे बढ़े। अब यहाँ पे मैंने तोड़ दी थी, क्या कहते हैं, जो कद्दू की कल होती, कद्दू के कोंपले, उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं आज। और ये कद्दू के कोंपले तोड़ रही थी मैं। कद्दू तो लग नहीं रहे हैं, पता नहीं कद्दू क्यों नहीं लगे। इतने कद्दू लगे सब सड़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैंने ये कद्दू के कोंपले तोड़े। और इसमें मैं अब कुछ भिंडी भी लगी होंगी तो वो भी तोड़ूंगी आगे बढ़ते हुए। तो चलिए जी, खेती कर रखी है, मतलब बगीचा कर रखा है, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। तो आगे निकल रही हूँ मैं। अब आगे निकल के मैं आप कुछ और देखती हूँ कि कुछ निकालने लायक है ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ भिंडी रही होंगी तो भिंडी निकाल लूँगी मैं। तो भिंडी के घूमते हुए जा रही हूँ। शायद आगे भी कुछ कद्दू के पेड़ हो रहे हैं हमारे, तो वहाँ पे भी कोंपले निकल जाएंगे। ये हाँ, ये हो रहे हैं कोंपले। तो यहाँ से भी मैंने कुछ कोंपले ले लिए थे, मुलायम मुलायम कोंपले। इस बार ही हमने कद्दू की बेल बोई थी, तो कद्दू तो बड़ी मुश्किल से ही निकलते हैं। प्लेन्स में अगर पहाड़ी कद्दू बोया हो तो मुश्किल से निकलते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने ये कद्दू निकाल लिए थे। अब बेल भी ऐसी सूख सी रही है, नहीं तो कितने कद्दू निकलते जब से छोटे छोटे कद्दू निकल रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे भिंडी तोड़ी। कुछ भिंडियाँ हो रही है। भिंडी के पेड़ बहुत बड़े हो गए, अब कम निकल रही है भिंडी। अब उसके बाद जो भिंडी इसमें पक रही हैं वही भिंडी मैं यहाँ पे बो दे रही हूँ। तो काफ़ी पौधे हो रखे हैं भिंडी के छोटे छोटे। अब तो मतलब एक बार बीज बोने से फ्री में बीज मिल जाता है। कई भिंडी का बीज मिल गया मुझको इसमें, सूखी भिंडियाँ जो पड़ रही थी, तो दोबारा मैंने यहाँ बो दी। तो का पूरा प्लॉट दिखा रही हूँ मैं आगे। फिर पीछे निकल के मैं आ गई थी, ये सब निकाल के घर की तरफ। और ये दिखा रही हूँ मैं स्लो मोशन में कद्दू के कोंपले। तो फाइनली मैंने कद्दू के कोंपले काफ़ी इकट्ठे कर लिए थे और अब मैं यहाँ पे ये रख रही हूँ। और चलिए जी आगे बढ़े। यहाँ पे कद्दू के कोंपले सारे इकट्ठे करते हुए मैं आगे निकल जाती हूँ। कुछ भिंडी भी है इसमें, तो इसके साथ में मिला के बनाऊँगी। और यहाँ पालक के पत्ते भी हो रहे होंगे तो वो भी निकाल लूँगी मैं। तो देखो चेक करती हूँ क्या क्या है आगे। तो वीडियो में आप बने रहें। तो चलिए जी अब आ जाती हूँ। शायद यहाँ पे और कोंपले हो, चेक कर रही हूँ तो नहीं है।
फिर निकल गई थी मैं आगे। यहाँ पे एक बेल वाला पालक हो रहा है, जो हरा वाला पालक है। बेल वाला पालक भी दो तरह का, ये हरा वाला है, एक रेड कलर के तने वाला होता है, ये हरा है। तो 4 पत्ते मैं इसके तोड़ लूँगी। तो ये मैं पत्ते तोड़ रही हूँ, मिक्स बनाऊँगी आज सब्जी भुजी। और यहाँ मैं आगे आ गई थी। ये देखो इतना बड़ा पेड़ आम का, मैं कुछ दिन पहले आम का पेड़ बता रही थी। यहाँ पे कुछ मूली के पत्ते भी थे, तो ये मूली भी मैंने निकाल ली थी यहाँ से, कुछ दिन पहले बोई थी जो। तो ये ऐसी निकली। गर्मी में तो मूली होती नहीं है ढंग से, फिर भी मैंने सारी खेल दी। यहाँ पे मैंने दूसरी बेल वाला पालक तोड़े, जिसके रेड कलर के तने हैं। तो 2 तरह का पालक हो रहा है हमारे यहाँ पे। ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए। तो चलिए जी, 2-4 पत्ते मैं इसके भी तोड़ लूँगी और उसके बाद ये मैं धो लूँगी। अभी सुबह सुबह का टाइम था। उसके बाद आ गई थी मैं, घर से जाने के बाद आ गई थी फिर मैं दोबारा बगीचे में। इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, मैंने कुछ बीज ला रखा, आज छुट्टी है तो ये बीज बोल लेते हैं। मैंने कहा मूली का बीज बोलो, तो बारिश का टाइम है, कह रहे हैं कि नहीं बारिश के टाइम में बोल लेते हैं, ये भुजी के काम आ जाएगा। मूली तो निकलती नहीं है, लेकिन जहाँ से मैं लेके आया हूँ उन्होंने बोला कि ऐसे बो देना, ये भुजी के काम आ जाएगा, बो दो बरसात में। तो ये बो रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ कैसे बोना है, कह रहे हैं इसे छिड़कने के लिए बोल रखा है। तो ऐसे ही छिड़कने के लिए बोला है, तो छिड़क देना। सारी इन क्यारियों में इन्होंने छिड़क दिया। उसके बाद इन्होंने बोला थोड़ा मेरी वीडियो बना दे, तो वीडियो बनाती रहती है, चलो मुझे भी वीडियो मिले। तो चलिए जी, मैंने इनको भी वीडियो में ले लिया है। इन्होंने सारा खोद खाद के, मैंने इन्हें कहा कि तुम खोद लो, मैं आगे नलाई करती हूँ। कूड़ा कूड़ा हो रखा है, घास हो रखी, तो वो नलाई कर देते हैं। तो इन्होंने ये खोद के मूली डाल ली थी। अब देखते हैं, कुछ दिन बाद आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे कि ये मूली के पौधे कितने बड़े हुए हैं। यहाँ पे बैंगन के भी खूब हो गए, अब कुछ दिन बाद बैंगन भी लगेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे जो जख्या था हमारा ना, काफ़ी बड़ा हो रहा था, पूरी क्यारी में इसका घुटन मतलब घुट रहे थे। और पौधे भी जब मैंने यहाँ पे मिर्च उर्च के लगा रखे हैं। तो ये मैं फाइनली मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं काट दूँ, काफ़ी बड़ा है। तो मैं इसे दरांती से काट रही हूँ, वो काफ़ी बड़ा है। देखो जड़, देखो इतनी बड़ी जड़ है इसकी। तो मैं इसे काट के फिर जड़ भी उखाड़ दूँगी। इसके आसपास मैंने मिर्च के पौधे बो रखे हैं, तो खिल जाएंगे। तो चलिए जी, ये जख्या निकाल के मैं पूरा एक पेड़, इतना हैवी पेड़ है, देखो इतना बड़ा पेड़ है। मतलब सारे पेड़ ही ऐसे हो रहे हैं कि बस जैसे कि सारी खाद इन्हीं में लगी हो। तो ये मैंने पहले का निकाल रखा है, ये भी मैं ऊपर धूप में ले आऊँगी। अब यहाँ पे भी और जख्या हो रखा, तो ये भी मैं काट लूँगी। तो इसको भी मैंने दरांती से काट लिया था। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही मैं सारे जितने भी इसमें क्यारे में हमारे जख्ये की पौध हो रखी है, पेड़ हो रखी है, ऐसे उखेड़ के मैं ले जाती रहूँगी। और जब ये सूख जाएगा तो इसको मैं मांड के कूट के इसका मैं बीज निकाल लूँगी। तो ये पहाड़ों में बहुत महंगा बिकता है। फाइनली मैं आ गई थी घर में। आज मेरी हार्वेस्टिंग में ये है मूली के पत्ते और मूली की जड़, और ये क्या कहते हैं कद्दू के कोपले, और साग में हो गया ये पालक का, और दोनों तरह का पालक का साग। फाइनली